औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से आज आपको समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और जो रेसिपी हमारी आज की वो बगैर टमाटर के हम रेडी करेंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो चिकन कौरमे के लिए ऐसे है, क्योंकि टमाटर इसमें हम नहीं भी डालेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेंगी और जो कौरमे का जायका आता है ये मज़ीद इसको जायके को बढ़ाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने ये मेरे तरीके से बनाए इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी और इसमें जो ग्रेवी है वो भी आपको परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा। तो करना क्या, आपने चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये रेसिपी बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने चीज़ें नोट कर लेनी। तकरीबन 1 किलो कौरमा हम रेडी करेंगे। उसके लिए 1 किलो चिकन है जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, स्टेन करके अपने पास रख लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि 5 अदद हमारे पास प्याज है नॉर्मल साइज के। 3 से 4 अदद हमारे पास होनी चाहिए मिर्चें, सब्ज वाली मिर्चें। तो पहले तो हम इस प्याज को बारीक सी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर लेंगे तो बेहतरीन इसका हल निकल आएगा बाद में। कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब रख लेंगे कढ़ाई अपने पास, क्योंकि अपने इसको अब करेंगे लाइट सा ब्राउन। तो इसमें अब ऐड कर लेंगे 150 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। पहले तो हम ये घी गरम कर लेंगे। अब नॉर्मल सी आग पे घी गरम कर लेना है। अब इसको करेंगे प्याज को हम ब्राउन। तो दरमियानी सी आग पे इसको करेंगे ब्राउन। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से हमने इसका कलर कर लेना है। प्याज आप देख सकते हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन इसको नहीं करना, लाइट सा ब्राउन इसको करेंगे। ज़्यादा तेज़ ब्राउन करने से जो हम कौरमा रेडी कर रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम कर लेंगे चूल्हा इसका बंद। आग बंद करने के बाद आपने जो प्याज है इसको निकालेंगे किसी दूसरे बर्तन में। तो आग जलती रहेगी तो प्याज ज़्यादा मज़ीद और जल जाएगा। तो चूल्हा बंद करके कर लेंगे प्याज को तो किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट। प्याज को ठंडा करने के बाद आप इसको हाथ की मदद के साथ क्रश भी कर सकते हैं। तो इसको आप ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद ग्राइंड भी कर सकते हैं। इनमें से जो तरीका आपको पसंद है आप वो उसी तरह इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी घी में हम कर लेंगे तमाम चीज़ें फ्राई। सबसे पहले तो हम इसमें साबुत खड़े मसाले थोड़े से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर लेंगे चिकन। अब कर लेना है हमने इसको हाफ फ्राई। कोशिश आपने ये करनी है जो चिकन हमने इसमें डाला है इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसी तरह वाइट सा कलर इसका रहना चाहिए। यानी कि आप समझ लें कि इसको हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसी तरह फ्राई करना है जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसको भी हम अच्छी तरह से अब पका लेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है वो इसके साथ अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे हम मसाला। चिकन को फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। नमक के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर। आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच वो डाल लेंगे हम। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप दही। तो दही डालने का फायदा ये होता है कि इसमें टमाटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से इसका जायका बहुत ही जबरदस्त भी हो जाएगा। बिल्कुल जायका चेंज हो जाएगा। तो टमाटर नहीं अब डालने हमने इसमें। तो 2 कप दही डाल लेने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से पहले तो सारी चीजें मिक्स कर लेनी है, साथ साथ ये फ्राई भी होता रहेगा। तमाम चीजें जो कि चिकन में हमने शामिल कर दी हैं। अब जैसे ये तमाम चीजें गर्म हो जाएं, इनको अच्छी तरह से जब हमने मिक्स कर लिया है तो अब इसको हम लगा देंगे स्टीम। तो स्टीम का टाइम इसको 10 से 15 मिनट स्टीम देंगे ताकि चिकन जो हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो आग थोड़ी स्लो कर देंगे इसकी। अच्छा, तकरीबन 10 से 15 मिनट का स्टीम हमने दिया इस चिकन को।
चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक गया। अब जो इसमें पानी है इसको ड्राई कर लेना है थोड़ा सा, ज़्यादा खुश्क पानी नहीं करना क्योंकि जो प्याज हमने अपने पास रखा हुआ है इसको भी अब इसमें डालना है। तो प्याज जो पड़ा था हमारे पास इसको हमने हाथ की मदद के साथ क्रश कर लिया था। अब ये प्याज डाल देना है हमने इसमें और अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई करेंगे। तब तक बुनाई कर लेनी है हमने जब तक इसका घी या ऑयल जो हमने इसमें शामिल किया है वो सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छी तरह से चिकन को बुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। तो पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि इसमें जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो उसके बाद में अगर आपको दिखाऊँ इसका जो घी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए इसमें धनिया और हरी मिर्च और अदरक डाल के आप इसको अच्छी तरह से बुनाई करें। और यही रही हमारी आज की रेसिपी। तो कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं कि आज की वीडियो हमारी कैसी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।